आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में अब तक हम क्या पढ़ रहा है, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म और मौर्योत्तर और क्या मौर्य काल और क्या मौर्योत्तर काल। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा संगम काल। क्या होगा? संगम काल। तो संगम काल मौर्योत्तर काल के बाद ही आया था। तो जो संगम काल है वो कहाँ उत्पन्न हुआ था, मतलब संगम काल जो है तो कहाँ था, ये कहाँ प्रसिद्ध, मतलब कहाँ विख्यात हुआ, कहाँ इसका उदय हुआ? तो कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। ठीक है, तो दक्षिण भारत में संगम काल का उदय हुआ। कब से कब उदय हुआ? 100 ईस्वी से 100 ईस्वी, 100 ईस्वी ईसा पूर्व नहीं, 100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक क्या माना जाता है? संगम काल माना जाता है। कब से दोस्तों? 100 ईस्वी से 250 ईस्वी में। कहाँ? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में क्या हुआ? पांड्य राजा थे। दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कवियों के 3 सम्मेलन बुलाए गए। कितने? 3 सम्मेलन। इन्हीं सम्मेलनों को क्या कहा जाता है? तमिल भाषा में संगम कहा जाता है। जो दक्षिण भारत के राजा थे, पांड्य राजा, उन्होंने 3 संगम बुलाया और इन्हीं संगमों को क्या कहा जाता है? तमिल भाषा में क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। और इन कवियों के द्वारा कई तमिल साहित्य की रचना की गई, जिसे संगम साहित्य भी कहते हैं। याद रखना कि इन कवियों के द्वारा कई तमिल साहित्य की रचना की गई, जिसे तमिल साहित्य भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें 3 संगम मिलता है और जो इसमें 3 राज्य थे उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। 3 राज्य कौन कौन थे? जो कृष्णा नदी है, तो दक्षिण भारत में कृष्णा नदी जानते होंगे। तो उसके दक्षिण में 3 राजाओं का उदय हुआ। तो वो कौन कौन थे? पहला चेर था, दूसरा पांड्य था, तीसरा चोल था। पहला चेर, दूसरा पांड्य और तीसरा चोल। तो चेर वंश जो है, चेर वंश सबसे संगम काल में सबसे प्राचीन था। ठीक है, और चेर का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय देश। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं आगे जो फैक्ट होगा उसे हम बताएंगे और प्रश्न के माध्यम से हम लोग इसको पूरा करेंगे। तो आप लोग इसे देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि संगम युग में उरैउर किस लिए विख्यात है? तो उरैउर जो स्थान है, संगम युग में एक उरैउर स्थान है। याद रखना, संगम काल में उरैउर एक स्थान है। वह किस लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार के लिए। तो कपास के व्यापार के लिए संगम काल में अगर पूछे तो उरैउर याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, यहाँ है, देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तोल्कापियम, जो तोल्कापियम ग्रंथ है, संबंधित है। तो तमिल साहित्य में एक ग्रंथ लिखा गया तोल्कापियम। क्या लिखा गया? तोल्कापियम। तो तोल्कापियम किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तोल्कापियम किस लिए प्रसिद्ध है? तो तोल्कापियम व्याकरण और काव्य से प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? व्याकरण और काव्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि धार्मिक कविताओं का संकलन, जो धार्मिक कविता है उसका संकलन कुरल किस भाषा में है? तो धार्मिक कविताओं का संकलन एक कुरल है, जो कुरल लिखा गया है। कुरल एक बुक है, उसमें लिखा गया है धार्मिक कविताओं का संकलन। वो किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। याद रखना, तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में। अगला कह रहा है कि किस संगमकालीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ? तो पांड्य। किसके शासनकाल में? पांड्य। तो हमने कितने दक्षिण भारत में राजा बताए? कितने राज्य बताए? चेर, पांड्य, चोल। तो पहला चेर था, दूसरा पांड्य था, तीसरा चोल था। तो जो पांड्य राजा थे उनके काल में, उनके संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ। ठीक है, 3 संगमों का आयोजन हुआ। किसके संरक्षण में? पांड्य राजाओं के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? कन्नगी एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण कौन करवाया था? तो सेनगुट्टमन। कौन करवाया था? सेनगुट्टमन। तो सेनगुट्टमन कौन था? आखिर में आप लोगों के मन में आएगा कि सेनगुट्टमन कौन था। तो सेनगुट्टमन चेर वंश का सबसे प्रतापी राजा था।
और इसके बाद और इसके और मतलब इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। इंटरेस्टिंग है कि सेन गुटवंश सबसे प्रतापी शासक तो था ही चेर वंश का। उसने पत्नी पूजा, क्या, पत्नी, कन्नगी मतलब क्या है, पत्नी, यही बोल रहा है, कन्नगी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया। और कन्नगी उस समय पत्नी को कहा जाता था, तो पत्नी पूजा भी प्रारंभ कौन करवाया था, सेन गुट्टवन, सेन गुट्टवन। पत्नी पूजा कौन करवाया, सेन गुट्टवन। कन्नगी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, सेन गुट्टवन। अगला अगला क्वेश्चन है कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, हिंदू धर्म से। किससे संबंधित है, हिंदू धर्म से, ठीक है। आगे देखेंगे कि आगे देखते हैं आगे क्या है कि कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। जो संगम युग की कौन सी व्याकरण रचना है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है दोस्तों, तोलकाप्पियम। कौन, तोलकाप्पियम, याद रखना, कौन, तोलकाप्पियम, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, चेर वंश का। किसका था, चेर वंश का। जो मुजरिस बंदरगाह था किस वंश का था, चेर वंश का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीनतम तमिल देवता, जो प्राचीनतम तमिल देवता थे, मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे। प्राचीनतम, जो प्राचीन में तमिल था उसके जो देवता मुरुगन थे, किस वैदिक देवता के सदृश थे, तो अस्तंग या कार्तीय, स्कंद या कार्तीय, याद रखना। जो प्राचीनतम तमिल देवता है मुरुगन, क्या, मुरुगन, तो वो किस वैदिक देवता के सदृश थे, स्कंद या कार्तीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होता था। कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होता था, राजा के लिए। संगम काल में कौन को कन्नन किसके लिए प्रसिद्ध होता था, राजा के लिए। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया है कि संगम कालीन साहित्य में कौन को किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो राजा के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आता है तमिल काव्य का इलियड कहाँ क्या कहा जाता है। मतलब तमिल काव्य का जो इलियड कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है किसे, शिल्पदिकारम को, शिल्पदिकारम को, ठीक है। शिल्पदिकारम को क्या कहा जाता है, तमिल काव्य का इलियड, तमिल काव्य का इलियड, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है, शिल्पदिकारम को, ठीक है। याद रखना, याद करवा रहा हूं इसीलिए, शिल्पदिकारम को क्या कहा जाता है, तमिल काव्य का इलियड। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कई बार हटवा दिया। अगला क्वेश्चन है कि जो चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था। वर्तमान में जो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें चेर वंश का शासन था, तो केरल। कौन है, केरल। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, चेर वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, सेन गुट्टवन। कौन था, सेन गुट्टवन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। चेर वंश का सेन गुट्टवन और चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, करिकाल। कौन था, करिकाल। कौन था, करिकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र था, उरयपुर, उरयपुर। तो चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या था, उरयपुर, ठीक है। अगला एक चोल वंश की एक और कथा बता देते हैं। जो चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा शासक कौन था, करिकाल। चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, करिकाल। इसके बारे में एक और क्या बता देते हैं, एक जानकारी बता देते हैं। इसने क्या किया था, इसने श्रीलंका जीत लिया था, ठीक है। वहां से क्या लाया था, 12,000 द्वार लाया था और कावेरी नदी पर 160 मीटर लंबा बांध बनवाया था, जो भारत का पहला बांध था। इसे ग्रैंड बांध कहते हैं, ठीक है। तो पहला, भारत का पहला बांध कौन था, ग्रैंड बांध था उस समय का। और यह कौन बनवाया था, करिकाल ने बनवाया था। किसे जीतकर, श्रीलंका को जीतकर। क्या लाया, 12,000 द्वार लाया और कावेरी नदी पे क्या बनवाया, लंबा बांध बनवाया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि आगे एक मिनट,
एक मिनट दोस्तों, एक मिनट बस रुके रहिए दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। चोर का अरे चोर काल कह रहे हैं, सॉरी दोस्तों। चोल काल में क्या है? चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र था उदयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तोलकापियम की रचना किसने की? तोलकापियर ने। इसको याद करना ही नहीं है, याद हो जाएगा। तोलकापियम तोलकापियर, तोलकापियम तोलकापियर, याद कर लो। तोलकापियम तोलकापियर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? जो इस समय सर्वोच्च न्यायालय अपना उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उस समय उसे क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? मनरम। क्या कहा जाता था? मनरम। याद रखना, चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। अगला कह रहा है कि पांड्यों की राजधानी क्या थी? पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। क्या? मदुरै। अगला क्वेश्चन है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। जो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि है वो किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संगम किससे संबंधित है? तो संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। जो संगम काल में तीन संगम साहित्य हुए, तो उसमें किसके प्रकोप प्रताप से हुए? तो विद्वानों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि स्ट्रेबो के अनुसार, स्ट्रेबो एक क्या है? लेखक है, के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो आगस्टक के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग एक अपना दूत भेजा था, तो पांड्य नरेश था। कौन था? पांड्य नरेश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमिल काव्य का उड़ीसी किसे कहा जाता है? तो मणिमेखलई को। क्या कहा जाता है? तमिल काव्य का उड़ीसी, तमिल काव्य का उड़ीसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलई को। अगला कह रहा है क्वेश्चन के पुहर, क्या? पुहर और कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? अभी क्या कहा था? कावेरी नदी पर क्या बनवाया था? ग्रैंड बांध बनवाया था, जो भारत का पहला बांध है। ठीक है, तो पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। करिकाल किस वंश का सबसे प्रतापी राजा था? चोल वंश का। चोल वंश के एक बारे में और जानकारी बता देते हैं। चोल वंश क्या था? साम्राज्य। चोल वंश का जो साम्राज्य था कावेरी नदी के उपजाऊ क्षेत्र पर था। ठीक है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग? क्या छोटी सी है। तो जो चोल साम्राज्य था कावेरी नदी के उपजाऊ क्षेत्र पर था। जितने क्षेत्र पर एक हाथी सोता था, क्या? ध्यान से सुनना, जितने क्षेत्र पर एक हाथी सोता था उतने क्षेत्र पर उतना अनाज पैदा कर लिया जाता था कि 7 लोग, कितने लोग? 7 लोग साल भर आराम से खा सके। सोचने वाली बात है कि एक क्षेत्र, जितना क्षेत्र पर एक हाथी सोता था, कई हाथी नहीं, एक हाथी, उतने क्षेत्र पर उतना अनाज उस समय पैदा कर लिया जाता था कि 7 लोग साल भर खाना खा सके, मतलब जीवन यापन कर सके। यानी कितनी उस समय टेक्नोलॉजी आगे रही होगी दोस्तों। सोचने वाली बात है, हम ही लोग आगे नहीं हैं, उस समय के राजा रजवाड़े जो थे बहुत आगे थे हम लोग से। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि प्राचीनतम, क्या है कि प्राचीनतम तमिल देवता जो था मुर्गन किस वैदिक देवता के सदृश से था? तो किस? स्कंद या कार्तिकेय, स्कंद या कार्तिकेय। तो 3 संगमों का आयोजन हुआ। इन संगमों का आयोजन कौन करवाया था? पांडवों ने। पांडवों ने 3 संगम का आयोजन करवाया था। वो कहाँ कहाँ हुआ था? तो प्रथम संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरई में। कौन अध्यक्षता की थी? अगस्त्यार, जिसे अगस्त ऋषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त ऋषि। और अगस्त ऋषि कहाँ के थे? वाराणसी के थे। कहाँ के थे? वाराणसी के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है द्वितीय संगम। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम अलवय में। कहाँ? कपाटपुरम अलवय में। कौन कराया? अगर अध्यक्षता अगस्त्यार अगस्त ऋषि। 2 का अगस्त ऋषि, तीसरा नक्कियर, तीसरा नक्कियर। तृतीय संगम कहाँ हुआ? मदुरई में। कहाँ? मदुरई में, अध्यक्षता नक्कियर। तो इसमें याद क्या करना है? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो प्रथम संगम मदुरई, तृतीय संगम मदुरई, याद हो जाएगा। प्रथम तृतीय मदुरई, प्रथम तृतीय मदुरई। और प्रथम संगम, द्वितीय संगम कहाँ हुआ? कपाटपुरम अलवय। और प्रथम द्वितीय का जो अध्यक्षता कौन की? अगस्त्यार, जिसे अगस्त ऋषि कहा जाता है। तो अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि याद रखना। प्रथम द्वितीय अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि। प्रथम तृतीय कहाँ हुआ? मदुरई, मदुरई। प्रथम तृतीय मदुरई, मदुरई। प्रथम द्वितीय अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि। द्वितीय कहाँ? कपाटपुरम अलवय। तृतीय जो अध्यक्षता की नक्कियर, तृतीय
याद कर लो कि तृतीय अध्यक्षता कोई नहीं की, नक्की नक्की यार, नो किया, कोई नहीं किया तो नक्की यार याद हो जाएगा। तो तृतीय अध्यक्षता नक्की यार, प्रथम तृतीय की जो आयोजन मदुरई, मदुरई, मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। तीनों तमिलनाडु में ही, कपाटपुरम, अलवय, मदुरई, मदुरई जो है ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो और क्या करो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगला वीडियो जल्द ही आएगा, गुप्तकाल। क्या आएगा? गुप्तकाल। तो थैंक यू।